बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ चौधरी और मैं हूं टैक्स एडवाइजर FBR एंड PRA। दोस्तों, जैसे कि पता है मेरी मतलब वीडियो आ रही है तकरीबन 2 से 3 दिन, बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं। आप उन्हें देखें, सुन भी रहे होंगे, कई दोस्तों के फ़ोन भी आए हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वो गेन कर रहे हैं। तो इसलिए एक तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो आती रहे। और ये आपके मुतल्लिक़ ही है, हर बंदे को कल आज परसों जरूरत पड़ती है FBR के टैक्स के हवाले से, जो नॉलेज के हवाले से, किसी भाई को, किसी दोस्त को। तो ये बड़ी अच्छी और इंफॉर्मेटिव है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल सर्विस की है इधर FBR में। तो मैं जो एक से लेके A to Z जो होते हैं ना, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस जो तजर्बा होता है, तो उसमें हर चीज में इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा और बताऊंगा कैसे है। कोई भी रिटर्न देनी हो डिस्कस करें, डिस्कस करने से या बात करने से, मैसेज करने की कोई फीस नहीं है। आप मशवरा लें, इंशाल्लाह ये खिदमत खलक करनी है। मैं तो इसलिए आप रिटायरमेंट है, चलो बंदा एकदम मसरूफ रहता है, इसलिए आपको अच्छा और सिंसियर मिलेगा आपको मशवरा। तो अब आ रही है रिटर्न है, ये 30 जून क्लोजिंग हो गई है। अब 1 जुलाई से 30 जून इंडिविजुअल के लिए, AOP के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो इस वीडियो को बनाने का सबसे पहले अहम बड़ा मकसद ये है कि इस दफा आपने रिटर्न लेट नहीं करनी। जो आपकी रिटर्न जानी है उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें और स्टार्ट में अगस्त में दे दें डॉक्यूमेंट अपने लीगल एडवाइजर को। दूसरी ये बात है कि रिटर्न बनाने से पहले एक दफा आप अपने वकील से डिस्कस किया करें, आप खुद देखा करें कि यार रिटर्न क्या जा रही है। तो इसलिए क्योंकि अब ये लेट एक दिन भी हो गए ना आप, तो अब लेट के भी डबल टैक्स कर दिए है। यानी जो फाइलर था उसको 3 या 3.5 और 4% है, अब जो लेट फाइलर उसको 6, 7 और 8% कर दिया है। पहले ये होता था पिछले साल तक कि आपकी बेशक रिटर्न 2 महीने लेट हो गई, 4 महीने हो गई, 6 महीने, 8 महीने, साल भी लेट हो गई, तो वो रिटर्न जब बंदे को जरूरत पड़ती थी, चाहे वो उनसे प्रॉपर्टी परचेज करनी है या जरूरत पड़ी है, तो उसने कहा ये फाइलर हो जाए, 1000 रुपया जमा करवाता था, रिटर्न दे के फाइलर हो जाता था, आगे से फिर खामोश हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ये किया कितने सालों कि जो लेट फाइलर होगा उसको डबल पेनल्टी पड़नी है, डबल रेट टैक्स देने पड़ने हैं। तो इसलिए एक वैसे भी रिटर्न की पेनल्टी 40,000 है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती गवर्नमेंट। तो ये इस लिहाज से ये बड़ा जरूरी है कि इस दफा आप इन टाइम रिटर्न दें। सितंबर से विराम और एक दफा जाके डिस्कस किया करें कि मैंने रिटर्न में मेरे क्या डिक्लेयर हो रहा है। जो आपके सालाना एक्चुअल जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, स्पेशली कोई आपने सेल परचेज की, डॉक्यूमेंटेड कोई भी आपने बैंक में, या आपने डॉक्यूमेंटेड क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है बैंक में हुआ है, आपने स्कूल में जो फीस जमा करवाई है, आपने बाहर कोई अगर विजिट किया है, तो ये डॉक्यूमेंटेड एक्सपेंस होते हैं और ये आगे पीछे नहीं जा सकते। हमारे बहुत सारे दोस्तों में वकील होते हैं या उन्हें बताया नहीं जाता, तो वो टैक्स में होता है जी UK का वीजा फैमिली के साथ होके आ जाता है, खर्चे डाले होते हैं 6 लाख सालाना, और भाई 6 लाख की तो 2 टिकटें आती हैं वहां आने जाने। इसलिए ये है। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और क्रेडिट कार्ड यूज में आपको सालाना जब बैंक से इन्फॉर्मेशन आप आ जाती है, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया होता है तो 12 लाख साल का उसमें होता है खर्चा, आप डालते हैं 5 लाख या 6 लाख की जरूर। वो ये चीजें अब सीधा सीधा वो डॉक्यूमेंटेड है, वो बैलेंस जो डिफरेंस है उतना उसमें टैक्स लगता है और उतना ही उसमें पेनल्टी लगती है जो कंसीलमेंट के कर देते हैं। वही आपने जुलाई से लेके तो जो तक प्रॉपर्टी खरीदी है उसका बताएं। और उसमें प्रॉपर्टी में याद रखें, बड़ा अहम इशू आ गया, सेल परचेज करते हैं तो लाजमी एक सीनियर बंदे से उससे पहले डिस्कस करें। आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो क्या एग्रीमेंट करना चाहिए और किस तरह पैसे लेने चाहिए। आप सेल कर रहे हैं तो उसे कितने टैक्सेस को सेफ रहने के लिए, सिक्योर रहने के लिए। और इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं कि आपका बेशुमार टैक्स, लाखों का टैक्स बच जाता है, सिर्फ टेक्निकली चले उसे। सेल परचेज दोनों चीजों में आप मशवरा करके, मेरा नंबर हाजिर है, यानी उसे देखेंगे, पूछेंगे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा होगा आपको कि किस तरह ये चीजें इस तरह चलेंगे। लेनी तो है ही आपने, लेकिन उसमें पेमेंट कैसे करें, उसकी आपस में एग्रीमेंट कैसे करें, कैसे करें, उसको डिक्लेयर कैसे करें, ये सारी चीजें पूछने वाली होती हैं। बाज़ दफा ये, और उस साल में जो भी ट्रांजेक्शन हो, बाज़ दफा ये होता है कि आप एक गाड़ी लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, जुलाई में लेते हैं और 30 जून से पहले भेज देते हैं, उसका जनाब आप यहाँ के वकील जिक्र ही नहीं करते। डिपार्टमेंट के पास तो कोई भी अब चीज है वो पहुंच जाती है, वो जब पूछते हैं तो आपने कहा जी, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि आप उसको मेंशन करें
कि हमने ये चीज ली और ये उस दौरान सेल कर दी, बजाय आपको नोटिस आए, वकील आपको के आपको परेशान करे या उधर महकमे में एजेंट है, तो उससे बेहतर नहीं कि आप वो हर चीज अपने डिक्लेयर करें और उसमें जो भी नरेशन है इनकम टैक्स रिटर्न में सारे कॉलम, सिर्फ नॉलेज और मशवरे की जरूरत है, आप हर चीज डिक्लेयर कर सकते हैं। ये ली जी 2 महीने रखी, 4 महीने रखी, उसे सेल कर दी, उसमें बेशक नुकसान भी शो कर सकते हैं, हर चीज में प्रॉफिट तो नहीं आता ना। गाड़ी ली है, एक्सीडेंट हो गया, आपने सेल कर दी है, 15 लाख की थी, 12 लाख की ली थी, 12 लाख डिक्लेयर कर दें। प्लाट लिया, आपको जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, कहीं ऐसी आपने 50 लाख का लिया था, आप 40 लाख का शो करें, कैपिटल गेन भी नहीं आएगा, सैलरी भी नहीं आएगा, वो इसलिए कि आप हकीकत है उसकी डिक्लेयर वैल्यू ऐसे करें, ओरिजिनल लिखें। ऐसी जो चीजें होती है ना, ये एक बड़ा स्पेशलिस्ट, हाँ खूब तजर्बेकार और अच्छा लॉयर आपको लीगल एडवाइजर बताता है और आपको उससे डिस्कस करनी चाहिए, लाजमी बताना चाहिए, फिर देखिए। तो लिहाजा इस रिटर्न सब काम करने से पहले 7G के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से, 7G से बेहतरीन तरीके से रिटर्न सब करने से पहले ऐसी जो आप डिक्लेयर्ड वैल्यू करें, इस तरीके से करें कि आप 7G से जिम्मे में ना आए। और इंशाल्लाह से रब्ता करें, फोन करें, किसी किस्म का मशवरा करने के लिए व्हाट्सअप कर लें, मुझे मैसेज करें, वीडियो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।